गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज का मीनिंग होता है विज्ञापन, और सभी जानते हो विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन जो न्यूज़पेपर में आते हैं, जो टेलीविज़न के अंदर आते हैं, रेडियो के ऊपर, यानी कि जिस चीज़ को बेचना होता है, उसको सेल करना होता है, तो उसका जो प्रमोशन किया जाता है, उस प्रमोशन को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इसका परिचय। एन एडवर्टाइजमेंट इज अ डिस्प्ले, वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस टू encourage people to buy or to use it. It is designed to circulate in the print, electronic or other media. It is a very potent tool to promote sales and services. And advertisement must be eye-catching, सिंपल, ब्रीफ एंड क्लियर। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये एन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एक विज्ञापन जो है इज अ डिस्प्ले और वर्बल डिस्क्रिप्शन यानी विवरण ऑफ द क्वालिटीज, क्वालिटीज यानी जो उसकी विशेषताएं जो होती है वह क्वालिटीज कहलाती है, ऑफ अ प्रोडक्ट यानी उत्पाद, जॉब यानी रोजगार और सर्विस यानी सेवा। तो एक विज्ञापन जो होता है वह उत्पाद, रोजगार या सेवा की विशेषताओं का एक विवरण होता है। टू एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, किसको? पीपल यानी लोगों को। टू बाय यानी खरीदना, और टू यूज इट या उसका उपयोग करना। तो एक एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक एडवर्टाइजमेंट उत्पाद, रोजगार या सेवा की विशेषताओं का विवरण होता है जो लोगों को उस सामान को खरीदने या उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इट इज डिजाइंड टू सर्कुलेट इन द प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य माध्यमों के द्वारा तैयार किए जाते हैं और इनको प्रसारित किया जाता है। इट इज अ वेरी पोटेंट टूल यानी आवश्यक साधन, टू प्रमोट यानी उसका विस्तार करना, सेल्स एंड सर्विसेज। सेल्स का मतलब होता है उसकी बिक्री करना, उसको बेचना। सर्विस यानी सेवा। तो ये क्या होता है? किसी सामान को बेचना या सेवा को बताने का विस्तार करने के लिए बहुत ही आवश्यक साधन है। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को बेचना है या किसी सेवा के बारे में बताना है तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट साधन है। एन एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी आई कैचिंग क्या होता है? यानी कि एक अट्रैक्टिव होना चाहिए वो, यानी देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ इसके अंदर किसके बारे में बात हो रही है। सिंपल एकदम साधारण सा होना चाहिए, ब्रीफ संक्षिप्त होना चाहिए, और क्लियर एकदम स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि किसी तरह की कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए। तो यह आपका एडवर्टाइजमेंट है, इसका परिचय है। तो एक एडवर्टाइजमेंट जो है वह किसी उत्पाद, रोजगार या सेवा की विशेषताओं का विवरण होता है जो लोगों को सामान खरीदने या उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों के द्वारा प्रसारित किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इट इज़ अ वेरी पोटेंट टूल टू प्रमोट सेल्स एंड सर्विस। बिक्री और सेवाओं को प्रमोट करने के लिए, विस्तारित करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक साधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। और एक एडवर्टाइजमेंट जो है वह एक आई कैचिंग यानी कि एक अट्रैक्टिव, सिंपल, संक्षिप्त और क्लियर होना चाहिए। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वह हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस प्रकार के या कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब है क्लासीफाई एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन का वर्गीकरण। अब है विज्ञापन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मैट्रिमोनियल का मतलब होता है जो शादी के लिए होते हैं, जो वैवाहिक जो होते हैं उसके लिए, यानी कि लड़की चाहिए,
लड़का चाहिए या वर चाहिए या वधू चाहिए, ये जो है वो विज्ञापन मैट्रिमोनियल्स में आते हैं। फिर है प्रॉपर्टी फॉर सेल। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, जैसे कोई घर बेचना है, कोई प्लॉट बेचना है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइज लिख सकते हैं प्रॉपर्टी फॉर सेल। प्रॉपर्टी टू परचेज, ये परचेज यानी खरीदना। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी दे सकते हैं। सिचुएशन वैकेंट, यानी कि कोई जगह खाली है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोई कंपनीज है, तो उनको एम्प्लॉयज चाहिए, तो वो क्या निकालेंगे, उसके लिए वैकेंसी निकालते हैं, तो सिचुएशन वैकेंट। नेक्स्ट है टू लेट, यानी कि आपको मकान जो है वो रेंट पे देना है, किसी को मकान किराए पर देना है, तो हम एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। एकोमोडेशन वांटेड, यानी कि रहने के लिए घर चाहिए, आपको किराए पर घर चाहिए, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट लिखा जा सकता है। एजुकेशनल, शैक्षणिक होता है। लॉस्ट और फाउंड, कुछ खो गया है तो भी एडवर्टाइजमेंट, और कुछ मिल गया है तो भी हम उसका एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हीकल फॉर सेल और परचेज, यानी कि कोई व्हीकल जो होता है, आपका कोई वाहन है, उसको बेचना और खरीदना है, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। चेंज ऑफ नेम, आपको अपना नाम चेंज करना है, नाम बदलना है, तो भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। मिसिंग पर्सन, किसी गुमशुदा व्यक्ति के बारे में। ब्यूटी और फिटनेस के बारे में। ट्रेवल्स और टूर्स के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट लिखा जा सकता है। और विज्ञापन जो है वह टीवी, रेडियो, टेलीविज़न और आजकल तो फ़ोन, इन सब के ऊपर भी आ सकते हैं। और ये जो है वो न्यू टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि, और इतना अट्रैक्टिव बना करके बताते हैं जिससे जो है वो आगे वाला उसकी ओर अट्रैक्ट हो और उसको आसानी से वो चीज़ खरीद ले या रेंट पे ले ले या बेच ले। नेक्स्ट आता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो कितने शब्दों में लिखा जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि नोटिस जो होता है वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होता है, उसी तरह से जो एडवर्टाइजमेंट है वह भी आपके 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हम एडवर्टाइज लिखते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। फिर है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें फर्स्ट है आपका कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूज़ फ्रेजेज इंस्टेड ऑफ फुल सेंटेंसेज, यानी कि पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखने के बजाय हमको क्या करना है, जो फ्रेजेज होते हैं, छोटे छोटे वाक्यांश जो होते हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। आर्टिकल्स, कनेक्टर्स, लिंकिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है हमें। कहीं पर भी आपको इज, आर, एम या फिर बट, वाई, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है राइट फ़ोन नंबर विथ एड्रेस, यानी कि अगर आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं तो उसके साथ में आप फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि अगला अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा, इसलिए आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना ज़रूरी है। फिर इसके ऑब्लिक में लिखा है पोस्ट बॉक्स नंबर। अब जब पोस्ट बॉक्स नंबर होता है ना, तो जब पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा जाता है तब आपको न तो अपना नाम लिखने की ज़रूरत है, नहीं आपको अपना फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत है। यह न्यूज़पेपर ऑफिस जो होता है उनके पास में जाता है और सारे इन्फॉर्मेशंस जो है वो न्यूज़पेपर ऑफिस से ही ली जाती है और वहीं पर दी जाती है, ताकि कोई भी इंसान आपको परेशान न करे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर ऑफिस में होती है। फिर राइट नीट एंड क्लीन, जो भी एडवर्टाइजमेंट लिखा जा रहा है वो बड़ा ही साफ सुथरा होना चाहिए, किसी तरह की कोई काटछाट नहीं होनी चाहिए। ब्रीफ सिंपल लैंग्वेज, संक्षिप्त होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो जब भी हम एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो उसके लिए हमें ये 5-6 पॉइंट्स जो है उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद में इसका फॉर्मेट और इसका एक एग्जाम्पल हम करेंगे। तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट है। आपको ऐसा बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स जो है वह रेक्टेंगल शेप में बनेगा।
आपको बॉक्स स्क्वायर शेप में नहीं बनाना है, सर्किल में नहीं बनाना है, कि ऐसा नहीं कि हाँ हमें स्क्वायर अच्छा लगता है तो हम स्क्वायर में बना ले, या सर्किल अच्छा लगता है तो सर्किल में बना ले। आपको हमेशा ये जो बॉक्स है वह रेक्टेंगल शेप में ही बनेगा। उसके बाद में जब भी हम एडवर्टाइजमेंट का बॉक्स बनाते हैं तो ये एक लाइन खींची जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर जिसके बारे में है वो लिखा जाता है। जैसे कि अगर ग्रूम वांटेड है तो यहाँ पर ग्रूम वांटेड, अगर ब्राइड वांटेड है तो ब्राइड वांटेड, सिचुएशन वैकेंट तो यहाँ सिचुएशन वैकेंट, और ये टाइटल जो है वह हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर आएगा। इसके बाद में है आपका कंटेंट, जो भी मैटर है वो मैटर आपका यहाँ पर आएगा। तो बड़ा ही सिंपल है ये एडवर्टाइजमेंट, हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लिया हमने, मिस्टर राजवीर गुप्ता इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन, यानी मिस्टर राजवीर गुप्ता जो है वह अपने बेटे के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, एक ब्राइड ढूंढ रहे हैं, ब्राइड यानी वधू, दुल्हन। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल कॉलम, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि मैट्रिमोनियल कॉलम जो है, यानी कि जो वैवाहिक कॉलम जो आता है ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करने के लिए मैट्रिमोनियल कॉलम में आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों के अंदर। ठीक है, तो किस पे लिखना है हमें, आपको मिस्टर राजवीर गुप्ता को क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए, किसके लिए चाहिए, अपने बेटे के लिए चाहिए। तो देखो ये नीचे बॉक्स बना दिया, ब्राइड वांटेड लिख दिया, टाइटल आ गया हमारा क्या चाहिए, और कैपिटल लेटर में लिखा, और इस तरह से ये लाइन आकर के ये बॉक्स आपका, ये टाइटल वाला जो कॉलम है वो कंप्लीट हो गया। अब नीचे आता है हमारा कंटेंट, वांटेड अ ब्यूटीफुल मैच फॉर अ स्मार्ट हैंडसम। देखो लड़की के लिए ब्यूटीफुल और लड़के के लिए हैंडसम और स्मार्ट। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पे गुप्ता बॉय। गुप्ता बॉय क्यों लिखा है, क्योंकि हमको यहाँ पर दे रखा है पीछे सरनेम गुप्ता, इसलिए हमने यहाँ पर गुप्ता लिखा है। अगर यहाँ कोई और सरनेम होता तो हम यहाँ पर दूसरा सरनेम लिखते, और नहीं लिखा होता तो नहीं लिखते, हम हमारी इच्छा से कुछ भी लिख सकते। तो क्या चाहिए, वांटेड अ ब्यूटीफुल मैच, एक सुंदर मैच चाहिए, किसके लिए, एक स्मार्ट और हैंडसम गुप्ता बॉय के लिए चाहिए, जो कि ये एज है और ये उसकी हाइट है, जो कि 24 साल का है, और उसकी जो हाइट है वह 5 फीट 6 इंच है। अब है कि वो क्या काम करता है, तो वो परमानेंट लेक्चरर है। कहाँ पर है, इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वह एक परमानेंट लेक्चरर है। सैलरी इन 5 फिगर्स, उसको जो सैलरी मिलती है वो 5 फिगर में है। अब आप चाहो तो यहाँ पर अमाउंट भी लिख सकते हो कि यहाँ पे इसको 20,000, 30,000, 40,000 जितनी भी सैलरी जो मिलती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, क्या चाहते हैं वो, रियली ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर हो, स्लिम होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, फ्रॉम स्टेटस फैमिली। स्टेटस फैमिली का मतलब होता है एक रेस्पेक्टेड परिवार, एक इज्जतदार परिवार से हो। राइट विद कंप्लीट बायोडेटा, आपको एक बायोडेटा के साथ में लिखना है, यानी जिसके अंदर आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। एंड रिसेंट फोटोग्राफ, और आपकी जो रिसेंट फोटोग्राफ है, जो अभी जो फोटो है उसकी साथ में लिखिए। तो वो पोस्ट बॉक्स नंबर 22, राजस्थान पत्रिका जयपुर। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि जब पोस्ट बॉक्स नंबर लिखते हैं तो आपको अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ जाती है, न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाती है, और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने आप इनको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा है इसलिए हमने नाम नहीं लिखा। अगर पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं लिखते तो हम यहाँ पर लिखते राजवीर गुप्ता कहाँ रहता है, हिरनमगरी सेक्टर जो भी है, और नंबर के साथ में हम यहाँ पर लिख देते। तो इस तरह से ब्राइड वांटेड क्या हो गया, वांटेड अ ब्यूटीफुल मैच फॉर अ स्मार्ट हैंडसम गुप्ता बॉय, 24, 5, 6, परमानेंट लेक्चरर in a government school, salary in 5 figures, looking for a really beautiful, slim and well educated girl from status family, right with complete
बायोडेटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू पोस्ट बॉक्स नंबर 22 राजस्थान पत्रिका जयपुर। अब देखो इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे हमने लिखा है वांटेड अ ब्यूटीफुल मैच, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एलियंस इन्वाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम गुप्ता बॉय। या तो आप वांटेड अ ब्यूटीफुल मैच लिखिए या आप एलियंस इन्वाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम गुप्ता बॉय, इन दोनों में से कुछ भी लिखिए, दोनों ही राइट है। अब जैसे हमने ये लाइन लिखी है लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम अ स्टेटस फैमिली, राइट अ कंप्लीट बायोडेटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ। तो ये यहाँ तक की जो लाइन है, ये लाइन जो है वो आपको याद करनी है, क्योंकि जितने भी ब्राइड वांटेड वाले एडवर्टाइजमेंट है उन सभी एडवर्टाइज के अंदर ये लाइन एज इट आएगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो जो भी ब्राइड वांटेड का आएगा उसके अंदर यही लाइन आएगी। और स्टार्टिंग जो है वो आप याद कर लीजिए कि हाँ ये हमको स्टार्टिंग करनी है, वांटेड अ ब्यूटीफुल मैच फॉर अ स्मार्ट हैंडसम। अगर ये यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो आपको लिखना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। गुप्ता की जगह खत्री हो सकता है, जैन हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हाइट, यहाँ पर एज चेंज हो सकती है, हाइट चेंज हो सकती है, और जो जॉब है वह भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ है तो आपको जो सूटेबल लगता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन लुकिंग से लेकर के फोटोग्राफ तक आप ये लाइन याद कर लीजिए, ये एज इट आपके ब्राइड वांटेड के एडवर्टाइज में आएगी। अब देखते हैं ग्रूम वांटेड। अब सेकंड एग्जांपल है गिव अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट फॉर अ ग्रूम गिविंग इमेजिनरी डिटेल्स, यानी कि आपको एक मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट लिखना है। क्या चाहिए आपको? ग्रूम चाहिए, ग्रूम वांटेड, और जितनी भी डिटेल्स आएगी वो इमेजिनरी है, यानी कि आपको अपने मन से ये सारी डिटेल्स लिखनी है। तो बॉक्स बना दिया, टाइटल लिख दिया ग्रूम वांटेड, कैपिटल लेटर में लिखना है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़, टाइटल के नीचे लाइन खींचनी है हमको। फिर हमारा कंटेंट, वांटेड अ हैंडसम मैच, अभी बताया था लड़के के लिए स्मार्ट और हैंडसम लिखते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर वांटेड अ हैंडसम मैच या स्मार्ट मैच फॉर अ ब्यूटीफुल पंजाबी खत्री गर्ल। अब देखो ग्रूम यानी दूल्हा चाहिए, वर चाहिए, किसके लिए चाहिए वर? लड़की के लिए चाहिए। लड़की कौन सी कास्ट की है? पंजाबी है, खत्री गर्ल है, तो सुंदर है। एज उसकी क्या है? 23 है। हाइट क्या हो गई उसकी? 5 फीट 4 इंच। और क्या काम करती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सैलरी जो है उसकी 40,000 है। फादर बैंक मैनेजर, लड़की के जो फादर है वह एक बैंक मैनेजर है। और आगे क्या लिखा है इन्होंने? कास्ट नो बार, यानी कि कास्ट कोई मैटर नहीं करती है। जरूरी नहीं है कि लड़का पंजाबी ही हो, कोई अदर कास्ट से होगा, जैसे जैन, मुस्लिम, जो भी मतलब अदर कास्ट होगी उससे भी चलेगा। अर्ली मैरिज, जल्दी शादी करना चाहते हैं। राइट विद कंप्लीट बायोडेटा, वही लाइन आ गई, सॉरी डबल बार हो गया। राइट विद कंप्लीट बायोडेटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू बॉक्स नंबर 22 राजस्थान पत्रिका जयपुर। तो कंप्लीट बायोडेटा सेंड करें, उसके साथ में आपकी जो नई फोटो है वो सेंड करें। सेंड कहाँ करनी है आपको? पोस्ट बॉक्स नंबर 22 राजस्थान पत्रिका जयपुर। तो ये आपके ग्रूम वांटेड का एडवर्टाइजमेंट हो गया। इसी तरह से आपके बाकी के एडवर्टाइज भी लिखा जाएगा, जैसे लॉस्ट है, फाउंड है। लॉस्ट है तो आपको कहाँ कोई चीज़ आपने खो दी है, फाउंड है तो आपको वो चीज़ कहाँ मिली है, आप कहाँ पर जमा करवा रहे हैं। अगर कोई जैसे टू लेट पे लिखते हैं हम, तो हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी उसके अंदर कि घर जो है वो कंप्लीट बना हुआ है या नहीं है, कितने लाइट बाथ है, कितने अटैच कितने रूम है, कितने अटैच लाइट बाथ है, फ्लोर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, पानी का टैंक, पार्किंग, गार्डन, ये सब है या नहीं। ये सब टू लेट और एकोमोडेशन वाला जो होता है उसके अंदर ये सारा मेंशन होता है। फिर वो कौन सी लोकेलिटी के अंदर है, कहाँ पर पड़ता है, कितना उसका मंथली रेंट है,
नया बना हुआ है या पुराना मकान है, ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन टू लेट और अकोमोडेशन में आएगी। जैसे व्हीकल फॉर सेल और परचेज है, तो जैसे सेल के लिए है तो कितना चला है, कब खरीदा था, कितने किलोमीटर चला है, किस कंडीशन के अंदर है और कितने में आप बेचना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। परचेज में है तो आपको किस टाइप का, कौन सी कंपनी का, कितनी रेंज तक का चाहिए, वो सारा उस परचेज में आएगा। तो इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने हैं। इसके अलावा जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मैं PDF में सेंड कर दूंगी, आप वहीं से लिख दीजिएगा।